नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम करेंगे 10वीं क्लास का चैप्टर 3 द ब्लैक एरोप्लेन। चैप्टर का नाम क्या है? द ब्लैक एरोप्लेन। इनको लिखा हुआ है फ्रीड रिस्क ने। किन्होंने लिखा है? फ्रीड रिस्क ने। बेटा ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही अच्छा, जानदार और बहुत ही शानदार चैप्टर है। जैसे कि बचपन में आप स्टोरी सुनते थे, ऐसे जो दादियों ने सुनाई थी, मम्मियों ने सुनाई थी, उस टाइप की स्टोरी का पूरा चैप्टर है। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। बेटा एक क्या थे जो इसमें जो ये स्टोरी को लिख रहे हैं फ्रीड रिस्क, ये अपनी ही आप बीती स्टोरी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? वो एक पायलट थे और वो जब एक बार एरोप्लेन चला रहे थे तो उनको एक लास्ट फ्लाइट थी, एरोप्लेन जो उनको लेके जाना था इंग्लैंड। कहाँ लेके जाना था? इंग्लैंड। और वो फ्रांस के ऊपर से फ्लाइट करके उसको लेके जा रहे थे और इंग्लैंड में उनकी खुद की फैमिली रहती थी। वो बहुत दिनों बाद अपने घर पे जा रहे थे क्योंकि वो एक फ्लाइट इंग्लैंड की थी। बहुत दिनों बाद छुट्टियां बनाने के लिए अपने घर पे जा रहे थे। उनको बहुत एक्साइटेड थे कि आज मैं फ्लाइट के बाद अपने घर जाऊंगा। बहुत खुश थे वो, आज मैं फ्लाइट के बाद अपने घर जाऊंगा, अपने पूरे परिवार से मिलूंगा और साथ में अपने परिवार के साथ बैठ के नाश्ता करूंगा। वो बहुत खुश थे। लेकिन क्या हुआ, जब वो फ्लाइट में बैठे, आराम से उन्होंने ड्राइव किया, उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, जो सब कुछ बताते हैं, कंट्रोल रूम से उनका संपर्क था। सब कुछ वो पूछ रहे थे कि कब कहाँ लेफ्ट राइट कहाँ जाना है, किस एंगल में जाना है, वो कंफर्म करे जा रहे थे। दिन बिल्कुल साफ था, सब कुछ ठीक चल रहा था, रात तारों वाली थी, कोई बादल का नामो निशान नहीं था। लेकिन जब रात के 1:30 हुआ, अचानक से उनके सामने काले रंग का बादल आया। क्या आया? काले रंग का बादल आया, जो कि एक पहाड़ के रूप में दिख रहा था। वो सोच नहीं पाते वो क्या करे। एक बार उनके दिमाग में आया कि वो इसके ऊपर से जाके, बादल के ऊपर से जाके फ्लाइट करेंगे। लेकिन उनको एकदम से ख्याल आया कि अब तो उनकी तो उसमें पेट्रोल ही ज्यादा नहीं है, फ्यूल ही ज्यादा नहीं है, वो क्या करे, अब क्या करे, उनको समझ नहीं आ रहा था। तो चारों तरफ काला काला, कहीं कुछ नहीं दिख रहा था, चारों तरफ काला ही काला था। वो सोच नहीं पाते वो क्या करे। तो उनका एक ख्याल आया कि क्यों ना वो वापस मुड़ जाए, दोबारा फ्रांस चले जाए। लेकिन उन्होंने ये करना संभव नहीं था क्योंकि उनके क्या बोलते हैं पायलट, उनके एरोप्लेन में ज्यादा फ्यूल नहीं था। अचानक से क्या होता है, उनको एक दूसरा वो दिखता है एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन, बिल्कुल ब्लैक एरोप्लेन दिखता है जिसकी कोई लाइट नहीं जल रही होती, लेकिन उनको उसके अंदर पायलट दिखता है बैठा हुआ। वो बड़े खुश हो जाते हैं कि मुझे मतलब एक दूसरा इंसान दिखा मेरे अलावा। वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो जब वो देखते हैं उनको पायलट को, तो वो उनको इशारा करते हैं, फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ। वो कुछ ना समझे हुए उस काले रंग के एरोप्लेन के पीछे आधे घंटे तक चलते हैं। फिर वो क्या देखते हैं कि उनका फ्यूल सिर्फ 10-15 मिनट तक ही चल सकता है। फिर वो दोबारा क्या देखते हैं, काले वाले जो पायलट थे वो नीचे की तरफ लैंड कर रहे थे, वो दोबारा उनके पीछे चलना फ्लाइट करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, उसके बाद वो क्या देखते हैं, वो काले रंग के बादल से बाहर आ चुके हैं। और जब वो देखते हैं दोबारा आकाश में, उनको काले रंग का बिल्कुल भी कोई भी एरोप्लेन नहीं दिखता। वो अचंभित रह जाते हैं कि कहाँ गया, अभी तो मेरे पीछे मैं उनके पीछे चला, अचानक कहाँ गया, पूरे आकाश में वो उसे कहीं नहीं दिखते वो। फिर उनको बहुत दूर एक हवाई अड्डा दिखता है, वहां पे वो अपना एरोप्लेन लैंड करते हैं और फटाफट से उतर के कंट्रोल रूम में जाते हैं उस पायलट को थैंक यू देने के लिए कि आपने मेरे की उस कंडीशन में हेल्प करी जिस कंडीशन में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर क्या हुआ, जो वहां लेडीज काम कर रही थी उन्होंने बताया कि आपके अलावा कोई पायलट हमारा कोई है ही नहीं, ना कोई ऐसा एरोप्लेन चल रही है इतनी तूफानी रात में, किसी और मतलब हमने कोई एरोप्लेन नहीं भेजा, काले रंग का कोई हमारे पास कोई एरोप्लेन भी नहीं है, एरोप्लेन भी नहीं है। तो अचंभित रह गए कि मेरी हेल्प किसने करी, कौन था वो पायलट, कौन था वो काले रंग का एरोप्लेन। तो वो यही सोचते रह गए। तब उनको समझ आया ये कोई ईश्वरी थे जिन्होंने मेरी उस टाइम पे मदद करी जिस टाइम पे मैं कुछ भी सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। बेटा स्टोरी ऐसे ही है, टोटल स्टोरी यही है। इसको मैंने आपको अपने हिसाब से समझाया है और स्टोरी यही है। ठीक है बेटा, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी, कुछ मुश्किल नहीं होता। हर चैप्टर इंग्लिश को बहुत इजीली बना के करोगे, समझ आ जाएगा। हर स्टोरी को इमेजिनेशन करके बनाओ। सीमा मैम है, मैं कभी भी स्टोरी को ऐसे नहीं पढ़ती कि मुझे पढ़ना है,
मैं हमेशा उसको पढ़ते पढ़ते इमेजिनेशन क्रिएट कर लेती हूँ तो वो ईजी हो जाता है मेरे लिए। ईजी होके समझाना वो बहुत ईजी हो जाता है कि मैंने जैसे आपको समझाया वैसे आप उसको समझ जाओगे और क्वेश्चन आंसर भी बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है बेटा, अब अच्छे से आप 3-4 बार इसको सुन लीजिएगा, समझ आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वेश्चन आंसर आपको स्टेप बाय स्टेप में समझा दूंगी। ठीक है बेटा, नमस्ते।